हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो यहाँ मैंने नहा के पूजा भी हो गई है मेरी। और आज मेरे बड़े वाले बेटे का एग्ज़ाम है, तो वो गया है एग्ज़ाम देने। तो वो चले गया था 7:30 बजे। संजू इसको छोड़ने गए और आद्या अंश का जो है दोनों का है 4 तारीख। तो गाइस, आज मैंने टाइम से नहा लिया है और अभी हम बनाएंगे हलवा। तो आज माता रानी को हलवे का भोग लगाएंगे, क्योंकि आज बहुत ख़ास दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज है मेरी शादी की सालगिरह। तो 16 साल हमारी शादी को हो गए। तो 16 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, पर ऐसे लगता है जब 2-3 साल हो रहे शादी को, पर 16 साल हो गए मेरी शादी को। तो अभी माता रानी को हलवा का भोग बना के चढ़ाएंगे। और अभी बच्चा पार्टी जो है मेरे दोनों सो रहे हैं। फिर दिन में क्या बनता है वो देखी जाएगी। और शाम को मैं बनाऊँगी छोले और भटूरे। तो चलिए पहले हलवा बना के माता रानी को भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद बच्चों लोग को उठाती हूँ, फटाफट नाश्ता बनाते हैं। यहाँ देखिए गाइस, ईशान जो है स्कूल चले गया है, बस मेरे 2 बच्चे जो है सो रहे हैं, अंश भी और आते भी। अभी टाइम कितना हो रहा है? 10 बजने वाले हैं। तो जब तक मैं इनको नहीं उठाऊंगी, दोनों में से कोई भी नहीं उठेगा। अंश, वो मेरा बेटा अंश, जाओ। आद्या, बहन को उठाओ। उठो उठो उठो, मम्मा हलवा बना रही। हलवा खाओगे ना? गुड मॉर्निंग। खा लोगे? रख दूं? अरे उठो, ब्रश करोगे? उठो जो मेरे बेटो, वो मेरे 2 लाल। गाइस, स्कूल में छुट्टी क्या होती है बच्चों की, तो बच्चे जो है लेट ही उठते हैं। तो यहाँ मैंने अभी हलवा बनाया है और आज पहले भगवान जी को भोग लगाया। मेरी आद्या कब से मुझसे हलवा बना दो। तो आज मैंने कहा, आज शादी की सालगिरह भी है, तो मैंने सबसे पहले भोग लगाया भगवान जी को। और इसको पसंद है और अंश को भी। आद्या आओ, हलवा बना रही हूँ मम्मा, खाओगे ना? उठ जा मेरा बेटू। तो गाइस, ऐसे हम लोग सो रहे हैं आजकल। मम्मी नहीं है, तो ये वाला जो बेड है इसको भी यहीं चिपका के, यहाँ संजू सोते हैं, इधर मैं, ईशान, आद्या, अंश वहाँ लास्ट में। पहले अंश इधर को सो रहा था और अब उसने लास्ट में जगह ले ली अपनी। तो इसमें हम लोग 5 जो है आ जा रहे हैं आराम से। आ जाओ, मैं जा रही हूँ बेटा, आपके लिए लगा के लाती हूँ, ठीक है? आप खाओगे ना? उठ जाओ मेरा बेटू, आ जाओ, दोनों आ जाओ। या आप भी उठ जाओ। इसके बहन के बाल बांधे, इसने पूरे बाल खोल लिए अपने। ये मंजूलिका बन गई। अदवा, मंजूलिका बन गई हो। उठो फिर है दोनों, मैं हलवा लगा रही हूँ। आदू क्या खाओगे? हलवा खीर? जल्दी बताओ। खीर और हलवा दोनों? हाँ। तो यहाँ गाइस मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि भगवान को भोग लगाएंगे। तो यहाँ गुड़ का बनाऊंगी मैं। तो चलिए पहले सूजी का हम बनाएंगे, ज़्यादा ही थोड़े ही बनाएंगे। सूजी का खाओ। इसको खोलो खोलो खोलो, खुल जाएगा, आपसे खोलो। ऐसे नहीं खुलेगा, हाथों से खोलो। नहीं खुलना ना? इतनी सी ताकत है आपके अंदर। अब मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी लिए मैंने, ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि हलवा कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है। अंश और आद्या है, दोनों के दोनों। आद्या का फेवरेट है हलवा ना। तो ये मुझसे 2-3 दिन से कह भी रही थी, मैंने सोची थी बनाऊंगी, तो आज मौका लग गया। और यहाँ गुड़ का पानी जो है वो भी बन ही गया। तो यहाँ हमने इसमें डाल रखा है देसी घी। घी में बनाएंगे, घी में। घी में नहीं खाना। किस में खाना फिर आपको? इसमें। जो है गरम हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे सूजी। सब एक साथ डालो बाबा, एक साथ। एक साथ? आपको भी बनाना आता है? हैं? आपको भी खाना बनाना सिखा दूंगी मैं। तो गाइस, यहाँ सबसे पहले जो है भगवान को भोग बना के लगाएंगे। पहले भगवान जी को भोग बना के चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो अभी के खाना थोड़ा हल्का बनाऊंगी, क्योंकि रात में हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे बता? छोले और भटूरे। हाँ, तो गाइस शाम को बनाएंगे हम छोले भटूरे। तो बहुत टाइम से छोले भटूरे बनाए भी नहीं है। पूड़ी और भटूरे बराबर ही हुआ मेरी लाडू सॉरी। भटूरे और पूड़ी एक से ही होते, पर भटूरे मैदे के होते हैं, पूड़ी आटे की होती है। तो गाइस शाम के समय छोले भटूरे और रायता बनाएंगे। तो अभी मैंने सोचा हलवा बना के भगवान को पहले भोग लगाते हैं, फिर इसके बाद खाने की तैयारी करेंगे।
तो यहाँ इनको ही हमने नहला दिया है, बाल वाल बना के इसको भी रेडी कर रखा है। और ईशान जो है वो गया है स्कूल, क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम है। इन लोगों का तो अभी नहीं, इनकी तो बहुत लंबी छुट्टियाँ पड़ गई है। पता नहीं इतनी लंबी छुट्टियाँ, पहले तो इतनी लंबी छुट्टियाँ नहीं पड़ती थी बच्चों की, पर आजकल ये है कि बच्चों की छुट्टियाँ जो है बहुत लंबी मिल गई है। और बच्चे इसी वजह से पढ़ाई नहीं करते कि अरे अभी तो छुट्टियाँ हैं, अभी कल कर लेंगे, कल फिर कहेंगे परसों कर लेंगे, तो जैसे पढ़ाई भी नहीं करते। और पहले के टाइम पे 2 या 1 दिन की भी छुट्टी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, पर अब तो यह है कि बच्चों की छुट्टी 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन ऐसे दे रहे हैं। एक पेपर फिर 12-13 दिन की छुट्टी। अब इनका तो जो एग्ज़ाम है मार्च के लास्ट तक एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। तो यहाँ ये देखिए सूजी हल्की हल्की ब्राउन होने लग गई है। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़, गुड़ डालेंगे, गुड़ का पानी, चीनी नहीं डालूंगी ना। तो गाइस यहाँ हम डाल देंगे गुड़ का पानी। तो अब इसमें हम डाल देंगे, ये मैंने नारियल कस रखा है, और इसमें हम और कुछ मुझे आदिया डालने नहीं देगी, क्योंकि मैं इसमें अगर बादाम काजू डालूंगी ये नहीं डालने देती है, इसको सिंपल पसंद है। बस हमने इसमें देसी घी, सूजी और नारियल वो डाला है। और ये देखिए हमारा जो प्रसाद हमने बनाया है माता रानी को चढ़ाने के लिए, तो वो भी रेडी हो चुका है। तो पहले भगवान जी को चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हमारे घर की माता रानी जो है मेरी बेटी, फिर उसको देंगे। तो भगवान जी का भोग निकाला है, भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो यहाँ बच्चों का लगा दिया है, तो चलिए इनको भी दिखाते हैं। आज उनको पहले ये हलवा खिलाऊंगी, उसके बाद इनको नाश्ता दूंगी। अरे देखो टेस्ट करके बताना दूँ है कैसा रहा बेटा, बता। अच्छा अब मेरी आद्या बताइए, आदू को पसंद आ गया? फू फू करके खाओ। उसका नहीं खाओ, उसको दे दे उसको। अपने अपना खाओ, दोनों को मैंने अलग लगा रखा है ना, लड़ना नहीं बिल्कुल भी। तो गाइस ये खाते समय दोनों पक्का लड़ते। आदिया कैसा हो रहा? तू ही बैठी है वहाँ। आदि कैसा हो रहा ये बताओ। टेस्टी हो रहा? खाओ, फिर मैं आपको और दूंगी, ठीक है? फिर आपको मैं पराठा और बीन की सब्जी बनाई वो भी लगा दूंगी। खाओ दोनों, खाना ना, ये खा लो हलवा, नाश्ता दे देती, उसके बाद पढ़ाई करने बैठना, ठीक है? तो कहाँ बैठोगे? छत पे? हाँ इस साइड पे बैठना। गाइस इधर को धूप हो रही है बहुत, तो इधर गाड़ी से और थोड़ा ये आम के पेड़ से छाव हो रही है, इसलिए बच्चे जो है यहाँ बैठे छाव में, और अंदर काम हो रहा है, साफ सफाई हो रही है। आम में बॉल भी गाइस आने लग गए हमारे आम के पेड़ में। खाओ। बेचारा वाला पेड़ अशुद्ध हो गया। हाँ उस पे वो पेड़ सूख गया ना, और दोनों जने इधर से उधर कहीं मत जाना, वो ठीक नहीं होगा, सूख गया ना, वो सूख जाता है तो पेड़ फिर ठीक नहीं होता है। दवाई लगा दी, दवाई भी नहीं, अब वो उसको पेड़ ही निकालना पड़ेगा, पूरा पेड़ सूख गया है ना। तो बच्चों को मैंने बाहर इसलिए बैठा था क्योंकि अंदर जो है झाड़ू पोछा लग रहा है, और ये बच्चे जब नाश्ता वास्ता करते हैं तो पूरा गंदा ही कर देते हैं। मैंने कहा थोड़ी देर बाहर बैठ जाएंगे, तो ये भाभी झाड़ू पोछा कर रही है, फिर इनको बच्चों को जो है अंदर ही बैठा दूंगी दोनों को। ये मेरे पीछे 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 मैं क्या कर रही हूँ, और ये गिटार लेके ऊपर आ गया है। अभी ईशान को पता चला ना, इसमें नाम भी ईशान का लिखा है, ये देखिए गाइस, ये ईशान के बर्थडे में दिलाया था। गौरांश लिख दे, वो दोबारा निकाल के ईशान नहीं लिखेगा जैसे। तो गाइस आप लोगों को मालूम है घर में बच्चे एक दूसरे को भी चीज़ छूने ही नहीं देते, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा है। मेरे घर में बड़ा वाला बेटा है तो अपनी ईशान, आद्या को और अंश को तो कोई भी चीज़ नहीं छूने देता है। और यहाँ मैं कपड़े डालने आई, ये दोनों के दोनों मेरे पीछे आ जाते हैं। तोड़ देगी मत कर, हाथ नहीं लगाना उसको, उससे बोल मना कर देगी। आदमी नहीं छू आप, वो बहन नहीं है, नहीं छू सकती है। पहले मेरी बारी फिर आपकी, ठीक है? तू भी नहीं छू सकता कह दिया उसने, समझ गया?
कहाँ जा रहे हो? ईशान को, संजू ईशान को लेने जा रहे हो? ये देखो शिकायत कर रही, शिकायत। ये इतनी बड़ी चुगलीखोर है गाइस, ये इसके सामने अगर कोई भी काम हो रहा होता है ना तो ये तुरंत अपने पापा को बोलती है। पापा भैया को लेने गए, अब तो देगा भी नहीं तेरे को। शिकायत कर दी पापा से, अब कह रहे कुछ नहीं कुछ नहीं। और ये इतनी बड़ी चुगलीखोर है ना, इसका अगर सामने कोई काम हो रहा होता है तो कहेंगे पापा को मत बताना, भैया को मत बताना, तो ये तुरंत जाके बताएगी। नहीं बजाते ना हाथ से। एक भी तार नहीं टूटनी चाहिए तुम्हारी, अगर इसमें से एक भी तार टूटी ना तो दोनों की तार बना के लगाएगा वो इसमें। मम्मी की एनिवर्सरी तो गाना गाएंगे। हाँ गा, सुना जरा गाना। अरे ये तो हाँ आद्या सुनाएगी। चलो आज आप गाना का भैया बजाएगा, ठीक है? सुनाओ। तो आप भैया बजा रहा ना, आप गाना गा के सुनाओ। तो मम्मा के लिए नहीं सुनाओ क्या? चलो आपको जो सा गाना आता है वो सुनाओ, ठीक है? सुनाओ जल्दी। धीरे हाथ में आद्या को दे देना 1 मिनट बजाने के लिए। अब गाना भी गाओ। गाना भी गाते हैं। वो मुझे गाना नहीं आता ना। फिर वो सुना दे कागज के दबाव करके। नहीं आता। कागज के दबाव करके और आया रे वो। इसको रोक दो। देख इस पे वाली। कागज के दबाव लेके पंख लेके आया रे इतना सही गाना। मेरी मम्मी जग में सबसे प्यारी है। अब मैं बताऊंगी, अब क्या हो गया आपका? बहन को एक बार बहन को दे देना बेटा। तू गा, मेरे को नहीं आता। वो देख, अब गा दे। कागज के 2 पंख लेके, देखो ऐसे देखो जैसे कि आपको कोई हल्का से हो जा रहा है तो कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला आया रे, नहीं जाना था। कुछ भी बजा दी। ओके बेटा रख दो। पापा कहते हैं बेटा काम नाम करे अपना। मम्मी कहती है कि सारे काम करेगा। जग में सबसे आगे चला। बोला भाला था सीधा साधा था, मैं तो अनजान था। बोला भाला था सीधा साधा था, मैं तो अनजान था। दुनियादारी से मैं तो अनजान था। लगी चोट ऐसे मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के। जो धागों से बूंदा वो रिश्तों का मोती, जुड़ेगा ना अब टूट कर। जहरीले सपनों ने अपने ही अपनों मुझको है धोखा। ये चुनरी वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे, ये चुनरी वाली रंग बरसे। चलो हो गया रखिए बेटा, चलो नीचे चले, धूप हो रही बहुत तेज। चलो गाइस क्या? हाँ पापा हटो ना, पापा मैं आ रही हूँ। पापा को ऑफिस जाने दो ना, आप अंदर ही रहो। और भैया के पैन मत छूना, बता दिया, फिर वो मारेगा ना। अपनी बहन को बैठा ले, फिर मैं आ रही हूँ। मेरी तरफ बाहर मैट डाल रखा है ना।
तो यहाँ संजू भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो पहले इन्होंने आज इनको लेट हो गया, इनको बज गए 11:30, क्योंकि पहले ईशान को लेके आए थे, ईशान का पेपर था इसलिए उसको लेने गए। तो आज इनको थोड़ा टाइम लग गया। अब 11:30 बजे यहाँ से अब निकल रहे ऑफिस के लिए। तो आप दिन में नहीं आएंगे, संजू शाम को आएंगे कह रहे थे। तो आज शाम की भी तैयारी करनी है, क्योंकि शाम को छोले भटूरे बनाना है। तो भटूरे का जो मैदा होता है वो गूँध के रखना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 घंटे गूँध के छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ 6 बज चुके हैं, टाइम का बिल्कुल भी मालूम ही नहीं पड़ा। सुबह से शाम कब हो जाती है, मेरे बच्चों के पीछे पीछे लगे मेरा टाइम बीत जाता है। तो आजकल बच्चे घर में तो और ज़्यादा परेशान करते हैं, ये खाना है वो खाना है करके। तो यहाँ आद्या ने मुझे सोने ही नहीं दिया। 3 बजे के टाइम पे मैं सोची थी मैं सो जाऊँगी आधा घंटा, पर इसने मुझे सोने नहीं दिया। फिर मैंने 1 घंटा इसको पढ़ाई करने बैठाया। मैं सोचा शाम को नहीं पढ़ाऊँगी, अभी पढ़ा देती हूँ, इसलिए मैंने इसको 3 से 4 बजे तक पढ़ाया। फिर मैंने फटाफट मैदा गूँध के रख दिया, क्योंकि भटूरे का जो मैदा होता है उसको 3-4 घंटे छोड़ देते हैं गूँधने के बाद। और भटूरे जो होते हैं तभी वो फूले फूले से बनते हैं, उसमें खमीर तभी उठता है। और अभी मैं छोले उबलने रख के आई हूँ, और अभी फटाफट पीसेंगे हम छोले का मसाला। उसमें प्याज लहसुन अदरक जो पड़ेगा वो डालेंगे, और थोड़ा कम चटपटा बनाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है मेरे वो कम खाने वाले हैं। कम खाने वाला कौन है? आद्या। ईशान तो खा ही लेता है। तो फटाफट चलते हैं किचन में। यहाँ ये देखिए छोले उबल रहे हैं, 5-6 सीटी आ गई। और यहाँ फटाफट प्याज काटते हैं और मसाला पीसते हैं।
छोले छौंक दिए मैंने, लटपटे बनाएंगे। भटूरे से लटपटे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। थोड़े चावल बनाऊंगी, फिर चावल तो चाहिए। तो ये पकते हैं जब तक का थोड़ी चाय बनाते हैं। चाय पीने वाले मैं और मेरे पतिदेव भी है, दोनों जने। संजू भी आज टाइम से आ गए, तो इसमें लगा देते हैं ढक्कन। और यहाँ ये देखिए मेरा मैदा जो है मैं 4 बजे ही गूँध दिया था। मैदा भी तैयारी है और 8 बजे बनाएंगे हम गरम गरम भटूरे। तो अभी चाय चढ़ाते हैं फटाफट। तो यहाँ मैं और आद्या दोनों के दोनों रेडी हो चुके हैं। तो 1 घंटे से मेरे दोनों बेटे जो है बैठक वाले रूम में पता नहीं क्या कर रहे हैं। मम्मा आप रेडी हो जाओ करके। तो यहाँ भी संजू भी केक लेने गए हैं। तो चलिए जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे थे मम्मी आपके लिए सरप्राइज़ है, आपको गिफ्ट नहीं देंगे पर आपके लिए सरप्राइज़ है। तो चलिए जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं। और तो उसको फटाफट रेडी करा पहले मैंने, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ मुझे मेरे बच्चों ने दिया सबसे बड़ा सरप्राइज़, और ये सरप्राइज़ देख के मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि ये मुझे पहली बार मेरे बच्चों ने दिया होगा। संजू ने भी मुझे कभी ऐसा सरप्राइज़ नहीं दिया। तो यहाँ बच्चों लोगों ने 1 घंटे में जो है यहाँ कमरे में बलून भी फुला रखे थे, हैप्पी एनिवर्सरी का स्टिकर लगा रखे थे, लाइटें भी लगा रखी थी। ये सब कब हुआ मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैं किचन में खाना बना रही थी। फिर मेरा बड़ा बेटा आया, मम्मी आप रेडी हो जाओ, पापा केक लेके आ गए, केक काटेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तैयार हुई, आद्या को भी मैंने तैयार किया। तो यहाँ मेरे दोनों बेटे मुझे लेके आए और मैं इतना खुश हो गई। 17 साल हो गए मेरी शादी को, मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसे लग रहा है 2 या 3 साल हमारी शादी को होंगे, और 17 सालों शादी के बाद आप लोग को मालूम ही है कितने बहुत चीज़ें जो है उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में। दुख तो भगवान नसीब में लिखते हैं, पर सुख भी कहीं से आ ही जाते हैं। और सुख मेरी ज़िंदगी में आए मेरे बच्चों की किस्मत से। मेरी अंश ईशान हुआ, मेरा अंश हुआ, मेरी आद्या हुई। इन बच्चों की किस्मत से जो है भगवान ने मेरी ज़िंदगी में सुख दिए। भगवान करे मेरे परिवार को कभी भी किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो आज मेरे बच्चों ने मुझे इतना खुश कर दिया। तो वैसे मुझे बच्चों से उम्मीद इसलिए नहीं थी, मैंने कहा बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं करके। और मेरे छोटा वाला बेटा जो है मेरे लिए बुके भी लेके आया। उसने मुझे सुबह भी दे दिया था, और मैं इतना खुश हो गई थी। सुबह उसने मुझे अपने हाथों से बुके बना के दिया।
ठीक गाइस, केक कटा नहीं और ये मैडम जी देखो पूरा केक लेके खाने को बैठी है। ये भुक्कड़ हो रही है, केक की भुक्कड़ है हमारे घर में। थैंक यू। आओ किचन। थैंक यू। देख आप भी खाइए, देखिए। तो गाइस ये देखिए बच्चों ने बहुत अच्छी तरह सजाया था और यहाँ ये देखिए इन लोगों की देखो कैसे मस्ती हो रही है। देखिए तीनों की मस्ती हो रही है। और चौथी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चौथी क्या कर रही है। चौथी उस कोने में खड़ो के अदू आप हट जाओ, आपको मारेंगे इससे ही। नहीं लगा ये मेरा दिल, ये दिल है ना, इसको मत फोड़ना बस, ये पापा के लिए है बस। और वो भी पापा के लिए ना आदि। और केक ले जाऊं? अब ज्यादा नहीं खाते, छोड़ो हो गया ठीक है, ले जाओ ले लो। हाँ चले आ जाओ ड्रेस बदलेंगे। तो आज बच्चों ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया गाइस, मैं बहुत खुश हो गई। मेरे दोनों बेटों ने मिलके दिया मुझे। बस हार्ड नहीं बेचारे भाई को करना भी करना। चलो खाना लगाती हूँ, ठीक है आ जाओ। किचन में चलते हैं, केक बच्चों को देती हूँ और बस गरम गरम भटूरे बनाते हैं। तो यहाँ हम आ गए किचन में भटूरे बनाने गरम गरम। तो यहाँ मैं भटूरे बेल रही हूँ, संजू निकाल रहे हैं। तो पहले संजू बेल रहे थे, उनसे बेले ही नहीं गए क्योंकि भटूरे वो बड़े बड़े बना रहे थे और वो कढ़ाई में डालते समय एकदम छोटू से पूड़ी जैसे हो जा रहे थे। फिर मैंने बेलना शुरू करा तो मैंने भी बड़े बड़े बनाए और मैंने दोनों हाथों से खींच के कढ़ाई में डाला। तो ये वाला तरीका जो है वो काम आ गया है और भटूरे जो है हमारे बड़े बड़े बने और फूले फूले से बने हैं। तो संजू मुझसे यही कहते हैं कि तरीका तुमने कहाँ देखा? मैंने कहा तरीका मैंने यूट्यूब में देखा था, तो उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो ये तरीका जो है बहुत काम आ गया हमारा। तो यहाँ भटूरे जो है गरम गरम बन जाएंगे थोड़े, फिर इसके बाद हम बच्चा पार्टी को लगा देंगे खाना और उसके बाद हम दोनों जने जो है मियाँ बीवी संग में खाएंगे। मैंने संजू से कहा बहुत टाइम हो गया हमने संग में खाना नहीं खाया, तो आज हम दोनों जने संग में खाएंगे। पहले बच्चों लोगों को गरम गरम भटूरे खिला देते हैं। और भटूरे का मैदा जो है मैंने दिन में ही मैदा गूंद दिया था 2 बजे के टाइम पे। मैदे में मैंने क्या क्या डाला था? मैदे में मैंने डाला था दही, चीनी, खाने का सोडा, थोड़ी सी सूजी और मैदे को मैंने आधे घंटे तक खूब गूंदा। फिर उसको मैंने ढक के रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने शाम को भी जब सब्ज़ी बना ली तब भी मैंने मैदे को दोबारा गूंद के रखा और तभी हमारा भटूरे जो है वो फूल रहे हैं। और संजू ने देखिए मेरे उसी तरीके से जैसे मैंने बनाए उसी तरीके से संजू भी डाल रहे हैं कढ़ाई में और इनके भटूरे के देखिए फूल भी रहे और बड़े बड़े बने हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल सही है, तो आप लोग भी बना सकते हैं इसी तरीके से। और मैदे को क्या है कि मैदे को कहते हैं 4 या 5 घंटा गूंद के रख देना चाहिए, तभी मैदे का वो भटूरे जो है तभी फूलते हैं और तभी वो भटूरे का टेस्ट आता है। तो यहाँ छोले में जो है छोले जो है हमारे गाढ़े हो गए थे, मैं थोड़ा पानी डाला गर्म पानी और उसको थोड़ा पकने रख दिया है। और यहाँ खाना जो है बन ही गया है। तो यहाँ मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो खाने की खुशबू से आ गया है किचन में। मम्मी बन गया है? मैंने कहा बन गया है। तो चलिए पहले बच्चों लोगों को खाना ना लगा देते हैं। तो यहाँ गाइस बच्चों लोगों को खाना लगा दिया है। और बच्चा पार्टी कैसा हो रहा है? छोले भटूरे करण बताया, करण कैसा हो रहा है? अब मेरा अंश बताएगा। अंश ने बताया तो मानो टेस्टी बना। अंश कैसा हो रहा है? सच में बेकार हो रहा है कनु? नहीं तो बढ़िया हो रहा है। ईशान कैसा हो रहा? तो टेस्ट खींच ले, बड़े हो जाएंगे। दांत को खींच, आदू कह रही दांत को खींच ले, बड़े हो जाएंगे ना आदू? भैया का आपको अच्छा लगा? खाओ। तो गाइस आज हमने सिर्फ छोले भटूरे बनाए हैं। तो चलिए बच्चों लोग गरम गरम भटूरे मैं दे रही हूँ। पानी यहाँ बैठो आदि, यहाँ बैठो, मैं दे रही हूँ। अंश पानी दे दे, अंशी पानी दे दे बहन को। वो करण के पास ही आएगी। अब अपनी जगह में बैठ जाओ, भैया दादा को खाने दो। आओ यहाँ बैठो आद्या, आप अपनी जगह में बैठो। ठीक है आप लोग खाओ। तो गाइस चलिए बच्चों लोगों को गरम गरम भटूरे ला के देती हूँ उनको, आप खाओ ठीक है। बच्चा पार्टी को जो है मैंने खाना लगा दिया है चारों को। तो बच्चे लोग खाना खा रहे हैं और फटाफट कपड़े चेंज करते हैं। फिर इसके बाद मैं अपनी लिए और संजू के लिए बनाऊंगी गरम गरम भटूरे। तो चलिए आज का ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय।